never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 39 है। चैप्टर 38 में हम लोगों ने देखा था कि होपी का फ्लैशबैक तब तक कंटिन्यू चल रहा था। वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था और बाकी सारे लोग उसे क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 39। तुम्हें ये अर्थ छोड़ना पड़ेगा सूटसायर। क्या? हाँ, तुम्हें इस अर्थ को, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारे लोगों को, सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं अर्थ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ग्रैंड मास्टर को आयु का ध्यान रखने का वादा किया है। मैं आयु को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। गॉड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ सूटसायर, लेकिन तुम्हारे कंधों के ऊपर सिर्फ अर्थ नहीं, पूरे यूनिवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम जोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम्हें गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स के थ्रोन पर बैठना ही पड़ेगा सूटसायर। थ्रोन? बट मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, कोई राजा नहीं कि थ्रोन पर जाके बैठ जाऊं और राज करूं। सूटसायर बनने के बाद ना ही तुम सिंपल रहे और ना ही इंसान। यू आर द गॉड ऑफ द टाइम जोन सूटसायर। नहीं, मैं कोई गॉड नहीं हूँ। मैं होसियोक हूँ, नामजून योंग का छोटा भाई होसियोक, और मैं आयु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। मुझे ये सब नहीं करना। ये कह के होबी वहां से दौड़ के भाग जाता है। देन मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, क्योंकि ये सही समय नहीं है। तुम भाग तो सकते हो सूटसायर, बट तबाही से बच नहीं सकते। थ्रोन में तुम्हें ही बैठना पड़ेगा, या फिर नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आयु को ऐसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया है, आखिरी सांस तक मैं कभी उसको अकेले नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता, मैं आयु को ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई थ्रोन नहीं चाहिए। उस दिन शायद मैं पूरा फॉरेस्ट भागता ही फिरा था। तुम लोग शायद मुझे सेल्फिश कहोगे, लेकिन आयु के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंग। तभी तो मैं समझूं कि आपको टेलीपैथी भेजना इतना आसान क्यों होता है। सबके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके साथ नहीं, क्योंकि यू आर द गॉड ऑफ टाइम जोन। I was, not now. Now she is the goddess of time zone.
भी ये बात राया की तरफ इशारा करके कहा था। देन बट हाउ अंकल, राया वाज आवर लिटिल सिस्टर, देन हाउ? मेरी कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है जंगकुक, पूरा सुनो। नो डैड, इससे आगे मैं बताती हूँ। उसके बाद काफी साल बीत गया था। आप सब ने शादी की और टेंपल छोड़ा। साल बीतता गया और आप लोग ताकतवर बनते गए, दुश्मन बनाते गए। लड़ाइयाँ हुई, जंग छिड़ी, मासूम इंसान मारे जाने लगे और आप इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे दूरी बनाई और जगह बदलते रहे। और कुछ साल बाद योंग्स और मैं पैदा हुई। फायर सायरन का पावर लॉक कर दिया गया था, लेकिन मैं पैदा हुई उसी शक्ति के साथ। लेकिन ये सिर्फ डैड के अलावा कोई भी नहीं जान पाया, ना ही मॉम। लेकिन बचपन से मुझे लगता था कुछ तो अजीब है मेरे साथ। फायर बेंडिंग ठीक से सीखे बिना ही मैं फायर को कंट्रोल कर पाती थी और आप लोगों को लगता था मैं बहुत ट्रेनिंग करती हूँ। राया द ड्रैगन यही बुलाते थे ना आप लोग मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ये चीज़ कर कैसे लेती हूँ। योंग्स तो नहीं कर सकते, बट मुझे ये सब कुछ करना आता है बिना कोई थकावट के या फिर बिना कोई पावर को यूज़ किए हुए। आई वॉज डेफिनेटली श्योर कुछ तो अजीब है। देन मैंने डैड से पूछा था और डैड ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। शायद उन्हें लगा था कि ये शक्तियाँ मेरे अंदर भी है, तो मैं इसको समझ सकती हूँ। और मैंने समझा भी, और मैंने डैड को निराश भी नहीं किया। लेकिन मुझे द गॉड ऑफ टाइम जोन के बारे में कुछ नहीं पता था। समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा। देन वो पल आया जब नॉन बेंडर्स के साथ बेंडर्स की जंग छिड़ी और मैंने ठान लिया 15 साल की उम्र में मैंने पहली बार जंग में हिस्सा लिया। आप लोगों को शायद याद होगा वो जंग बहुत लंबा चला था। उसी दौरान डैड को मैंने बहुत परेशान हालत में पाया एक रात को। डैड, क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ? नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है डैड, किसी बात से परेशान हो तो फिर आप मुझसे कह सकते हो। हाँ बेटा, परेशान तो हूँ। राय बेटा, मुझे लगता है समय आ गया है तुम सबको छोड़ के जाने का। मैं जाना चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसी बारे में ही सोच रहा था। छोड़ के जाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया डैड। उसके बाद होबी राया को फ्यूचर गॉड का प्रपोजल के बारे में एक्सप्लेन करता है। देन डैड, आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा और मॉम आपके बिना पागल हो जाएंगी। सूटसायर हमेशा बेंडर्स को दिशा दिखाते हैं। अगर आप ही नहीं रहे तो दिशा कौन दिखाएगा डैड? नो नो, ये सही डिसीजन नहीं होगा डैड। आप ऐसे हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, वो भी ऐसे वॉर के बीच में। नो नो डैड, आप नहीं जा सकते। पता नहीं बेटा, लेकिन फ्यूचर गॉड मुझे ऐसे छोड़ने नहीं वाले। उनके मुताबिक टाइम जोन को बैलेंस करना बेंडर्स को दिशा दिखाने से ज्यादा जरूरी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ। मुझे सच में कुछ नहीं पता बेटा। शायद जिंदगी में पहली बार मैं इतना ज्यादा ब्लैंक हूँ। हाँ। क्या मैं कोई मदद नहीं कर सकती डैड? अगर मेरी मदद से आप थोड़ा सा। तुम क्या करोगी बेटा? तुम इतनी बहादुरी से लड़ रही हो। आई रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश नसीब हूँ तुम्हें पाकर। आई रियली प्राउड ऑफ यू बेटा एंड आई रियली लव यू। हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें लेके प्राउड करते हैं, करते थे और हमेशा करते रहेंगे। डैड, मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ करना ही है।
आप यहाँ से मॉम को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम सच में कुछ करना चाहती हो राया? फ्यूचर कार्ड? नो फ्यूचर कार्ड। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को ये सब चीज से दूर रखिए प्लीज। मैं दूर रखने वाला कौन होता हूँ? जिसका जो डेस्टिनी होता है वो वहाँ तक पहुँच ही जाता है सूदसायर। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मतलब तुम या फिर राया डिसाइड कर लो सूदसायर। बट ये सूदसायर नहीं है। आपने कहा था कि सूदसायर ही इस थ्रोन में बैठ सकता है, लेकिन ये तो मेरी बच्ची है 15 साल की। ये सूदसायर नहीं है। क्या ये बात सच है राया? डैड, वो मैं नो 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 नो। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। शायद तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी किस दिशा में जा रही है। शायद, आई एम नॉट श्योर। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा, ये चीज़ देखने के लिए तुम लोग सीज़न 1 में नहीं, सीज़न 2 में भी नहीं तैयार हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के बारे में शायद ही कोई FF बना है या फिर इसमें बातचीत किया गया है। तो जो भी हो, ऐसे ही जुड़े रहना। अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। और हाँ, मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि ये जो आगे होने वाला है ना, दिल थाम के बैठना, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं, यहाँ पे कोई मर नहीं जाएगा, कोई जिंदा नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा ये तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो या बडी, बाय बाय, sarangeo and take care. Okay, bye. No, I don't take shit.